प्राचीन चीन में एक बार एक ऐसा बौद्ध भिक्षु रहता था जो किसी भी तरह की समस्या का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध था। यानी लोग कैसी भी समस्या लेकर उसके पास जाते थे तो वो उसका समाधान बता देता था। एक दिन ऐसे ही दो आदमी अपनी समस्या लेकर बौद्ध भिक्षु के पास गए और वो दोनों आपस में एक दूसरे से ये बोल रहे थे कि पहले तुम जाओ तो पहले तुम जाओ और अपनी जाकर समस्या पूछो। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने पाया कि दोनों की समस्याएं सेम हैं। तब उन दोनों ने उस बौद्ध भिक्षु के पास एक साथ जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछने का फैसला किया। उन दोनों में से एक आदमी ने बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महात्मा, हम दोनों की समस्याएं एक ही हैं। हम दोनों ही अपने ऑफिस में निम्न स्तरीय कर्मचारी हैं और ऑफिस में हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है और हमारा कोई भी सम्मान नहीं करता है और हम अपनी जॉब से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आप ही इस समस्या का समाधान बताइए कि आखिर हम क्या करें? क्या हमें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और ध्यान करने लगे चुपचाप। वो दोनों आदमी भी शांति से बौद्ध भिक्षु के उत्तर का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और कुछ शब्दों में उनको जवाब दिया और वो शब्द थे सिर्फ एक कटोरा चावल। वो दोनों आदमी भी ये सुनने के बाद उस बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद करके वहां से अपने घर वापस चले गए। कुछ समय बाद दोनों में से एक आदमी ने आखिर पूछ ही लिया कि आखिर उस महात्मा बौद्ध भिक्षु का कहने का मतलब क्या था। दूसरे आदमी ने सोचते हुए कहा कि एक कटोरा चावल, ये हमारे रोज के खाने को दर्शाता है। पहले आदमी ने कहा कि शायद तुम सही बोल रहे हो और कहीं ना कहीं उस महात्मा का मतलब ये था कि नौकरी जीवन यापन करने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है और हमारी नौकरी से हमें इतना ही मिलता है कि हम अपना जीवन यापन कर सकें और 2 वक्त का खाना खा सकें। ये कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। उन दोनों में से एक ने अपनी नौकरी पहले की तरह जारी रखी, वहीं दूसरे ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने गांव जाकर खेती बाड़ी का काम करने लगा। कुछ साल बीत जाने के बाद वो आदमी खेती से ही बहुत पैसा कमा लेता है, जितना कि वो पूरी ज़िंदगी नौकरी करने से भी नहीं कमा पाया था। किसान के रूप में वो आदमी बहुत सफल हो जाता है और फल और सब्जियों का बहुत बड़ा निर्यातक बन जाता है। दूर दूर के शहरों में भी उसकी फल और सब्जियों का निर्यात होता था और इस काम में उसको एक अलग ही पहचान मिली और अपने आसपास के शहरों में भी वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब वो ना सिर्फ बहुत पैसा कमा रहा था बल्कि सभी लोग उसका बहुत ज़्यादा सम्मान भी करते थे। वो दूसरा आदमी जो अपनी नौकरी अभी भी कर रहा था, वो भी अपनी नौकरी के पेशे में बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है और एक के बाद एक अपनी मेहनत के बदौलत प्रमोशन हासिल करते जाता है और धीरे धीरे करके उसी कंपनी में वो मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच जाता है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं और एक दिन इत्तेफाक से वो आपस में मिल जाते हैं। दोनों आपस में मिलने के बाद ये महसूस करते हैं कि बौद्ध भिक्षु के उत्तर के आधार पर दोनों ने ही अपना अलग अलग रास्ता अपनाया था और वो आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। लेकिन दोनों में से कौन सा रास्ता ज़्यादा सही था, ये बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी। फिर पहला आदमी पूछता है कि हम दोनों को बौद्ध भिक्षु ने एक ही बात कही थी और दोनों की समस्या का समाधान भी एक ही बताया था, लेकिन तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? दूसरा किसान आदमी कहता है कि मैं उनकी बात समझ गया था कि नौकरी जीवन यापन से ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर क्यों मैं अपने आप को जानबूझकर उस काम को करने के लिए मजबूर करूं जो काम मैं करना ही नहीं चाहता। लेकिन तुमने नौकरी क्यों नहीं छोड़ी? पहले आदमी ने कहा कि मैं भी समझ गया था कि नौकरी जीवन यापन से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं परेशान क्यों हूँ, ऑफिस की बातों को व्यक्तिगत रूप से क्यों लूँ, और इसलिए मैंने नौकरी नहीं छोड़ी और अपने काम में ही ध्यान दिया और मेहनत करके ये पोजीशन आज मैंने हासिल की है। फिर दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि वो फिर से उस बौद्ध भिक्षु के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि किसका रास्ता ज़्यादा सही था और आखिर उनके कहने का मतलब क्या था। दोनों ही इस बौद्ध भिक्षु के पास गए और अपने आने का कारण बताते हुए बोले, हे महात्मा, आज हम सच में आपके द्वारा बताए गए उत्तर का अर्थ जानने आए हैं जो कुछ सालों पहले आपने हमें कहा था। क्या आप हमें उसका अर्थ बताएंगे? फिर उस बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान करने लगा। वो दोनों आदमी भी बड़े धैर्य के साथ उनके जवाब का इंतजार करने लगे।
कुछ देर बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और फिर कुछ शब्दों में उनको जवाब दिया, और वो कुछ शब्द थे, हमारी सोच में फर्क होता है। दोस्तों, अगर हम लोग भी अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में भी अपनी मंजिल तक जाने के लिए सबके अपने अलग अलग रास्ते होते हैं। हम सभी के अंदर अलग अलग स्किल्स होती है, सभी ही अपनी अलग अलग फील्ड में टैलेंटेड होते हैं। बस हमें उन स्किल्स को और उन टैलेंट्स को पहचानने की ज़रूरत है। बिल्कुल उन्हीं दोनों आदमियों की तरह जो उस बौद्ध भिक्षु की बातों को अपने तरीके से फॉलो करके अपने जीवन में सफल हो गए, और दोनों ने ही अपने जीवन में सफलता के साथ साथ धन और खुशी भी हासिल की, क्योंकि दोनों ने अपनी रुचि के अनुसार बौद्ध भिक्षु की बातों का अनुसरण किया और दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफल हुए। सेम अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो कभी भी किसी दूसरे के पैशन को फॉलो ना करें, बल्कि खुद के अंदर छुपे अपने पैशन को पहचानने की कोशिश करें और पहचानें कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपके अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स हैं और ऐसा कौन सा काम है जिसको करने में आपको बहुत मज़ा आता है, और उसी काम को करें और आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें।